सुप्रभात बच्चों। आज हम समान अर्थ वाले शब्द अर्थात सिनोनिम्स पढ़ेंगे। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के कई नाम होते हैं और हम उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, परंतु सभी के अर्थ समान होते हैं। तो ऐसे शब्दों को जो एक ही अर्थ बताते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आओ इस चित्र में देखो, ये चित्र क्या है? सूरज का चित्र है। इसे भी हम कई नामों से जानते हैं, जैसे सूर्य, सूरज, दिवाकर और दिनकर, है ना। चार नामों से जानते हैं हम सूर्य को: सूर्य, सूरज, दिवाकर, दिनकर। अब आइए दूसरे चित्र में देखते हैं। चांद का चित्र है। ये किस चीज़ का चित्र है? चांद का। चांद को भी हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे चांद और शशि, चंद्रमा, राकेश। क्या क्या नाम है? चांद, शशि, चंद्रमा, राकेश। इस तरह चांद को भी हम इन चारों नामों से जानते हैं। इन चारों नामों के अर्थ समान है। अगर हम चंद्रमा बोलेंगे उसका अर्थ भी है चांद, राकेश बोलेंगे उसका अर्थ भी चांद है, शशि बोलेंगे तो उसका अर्थ भी चांद है। अब आप देखो, पेड़ के कई सारे नाम हैं: वृक्ष, विटप, तरु, पेड़। क्या क्या नाम है? वृक्ष, विटप, पेड़, तरु, है ना। अब आइए देखते हैं, यहाँ एक चिड़िया है, पक्षी है ना। तो इसके भी कई सारे नाम हैं। क्या क्या है? पक्षी, बिहग, बिहग से भी हम बुलाते हैं पक्षी को, खग और पंछी भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह पक्षी के चार नाम हो गए, जिनके सभी के अर्थ क्या है? समान है। खग बोलने से भी उसका अर्थ क्या निकल रहा है? पक्षी के बारे में बात हो रही है। पंछी, विहग, पक्षी, है ना। अब देखिए इस चित्र में पहाड़ का चित्र है ना। पहाड़ के को भी हम कई नामों से जानते हैं। क्या क्या है? पहाड़, सबसे पहले पहाड़, नग, गिरी, पर्वत। इस तरह पहाड़ को भी हम चार नामों से जानते हैं और चारों के अर्थ क्या है? समान है। फूल, फूल को भी हम चार नामों से जानते हैं। फूल के भी चार नाम हैं जिनके अर्थ समान है: फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, ये सभी के अर्थ समान है। तो आइए अब आपके व्याकरण पुस्तक से पाठ 11 पढ़ेंगे आज हम लोग, समान अर्थ वाले शब्द। ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। कितने काले मेघ हैं, लगता है वर्षा होगी। तो ये बच्ची क्या बोलती है? हाँ, बादल छाए हैं, बारिश तो होगी ही। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में एक बच्चे ने मेघ और वर्षा की बात की, वहीं दूसरे ने मेघ के लिए बादल और बारिश शब्दों का प्रयोग किया, है ना। देखो एक बच्चा क्या बोल रहा है? कितने काले मेघ हैं, लगता है वर्षा होगी। और ये बच्ची क्या बोल रही है? हाँ, बादल छाए हैं, बारिश तो होगी ही। उसी मेघ के लिए इस बच्ची ने बादल शब्द का प्रयोग किया और वर्षा के लिए बारिश शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह हम एक वस्तु या व्यक्ति को कई नामों से पुकार सकते हैं ना। इस प्रकार जो शब्द एक ही अर्थ बताते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द एक ही अर्थ बताते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं।
इन शब्दों के समानार्थी शब्द जानेंगे। आइए, कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके समानार्थी शब्द हम जानते हैं। कमल, कमल का समानार्थी शब्द क्या हो गया? नीरज, पंकज। कमल का समानार्थी शब्द क्या हो गया? नीरज, पंकज, है ना। सूर्य, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या हो गया? दिनेश, दिवाकर, दिनेश, दिवाकर। चंद्रमा, चंद्रमा का समानार्थी शब्द क्या हो गया? चांद, चंदा, निशित, चंदा, निशित। फूल, फूल का समानार्थी शब्द क्या हो गया? पुष्प, सुमन, पुष्प, सुमन। पहाड़ का समानार्थी शब्द क्या हो गया? शैल, पर्वत, शैल, पर्वत। विद्यालय, विद्यालय स्कूल, है ना। तो विद्यालय का समानार्थी शब्द क्या हो गया? स्कूल, पाठशाला, स्कूल, पाठशाला। और भी बहुत सारे चित्र हैं जिनके समानार्थी शब्द लिखे गए हैं। पेड़, पेड़ का चित्र है ये। पेड़ के समानार्थी शब्द हो गए तरु, विटप, तरु, विटप, है ना। वृक्ष भी कह सकते हैं हम। घर, घर के समानार्थी शब्द क्या हो गए? सदन, गृह, सदन, गृह। ये सारे शब्दों को बच्चों आप याद करोगे। जल, जल के समानार्थी शब्द क्या हो गए? नीर और सलिल, नीर, सलिल। पानी भी हम बोलते हैं, है ना। आकाश, आकाश के समानार्थी शब्द क्या हो गए? गगन, अंबर, गगन, अंबर। आसमान भी हम बोलते हैं। आकाश के समानार्थी शब्द आसमान भी हो गए। अब आइए कुछ और समान अर्थ वाले शब्दों को जानते हैं। हवा, हवा के समानार्थी शब्द क्या क्या है? पवन, वायु। हवा के समानार्थी शब्द क्या क्या हो गए? पवन और वायु, है ना। नीचे है बाग, बाग के समानार्थी शब्द हो गए वाटिका, उपवन, वाटिका, उपवन। और यहाँ और भी कुछ समानार्थी शब्द दिए हैं। भगवान, भगवान के समानार्थी शब्द हो गए प्रभु, विधाता, प्रभु, विधाता, है ना। पृथ्वी, पृथ्वी के समानार्थी शब्द हो गए धरा, धरती, धरा, धरती। औरत, औरत के समानार्थी शब्द हो गए महिला, नारी, महिला, नारी। तो इस पाठ में बच्चों हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि वे शब्द जो एक ही अर्थ बताते हैं उन्हें वे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो एक ही अर्थ बताते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द कैसे शब्दों को कहते हैं? जो एक ही अर्थ बताते हैं। हम देखते हैं, हमने देखा भी इस पाठ में कि एक शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं। एक ही वस्तु के, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बहुत सारे नाम होते हैं। उन्हें हम कई नामों से जानते हैं, और लेकिन सारे नामों के अर्थ क्या होते हैं? एक समान होते हैं, एक ही होते हैं। तो वैसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द बोलते हैं। आइए अब अभ्यास करेंगे हम। अभ्यास, सबसे पहले मौखिक अभ्यास देखते हैं। समानार्थी का क्या अर्थ है? समानार्थी का क्या अर्थ है? समानार्थी का अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द, है ना। समान अर्थ वाले शब्द। नीचे है अपने किसी दोस्त को आप दोस्त शब्द के अलावा और क्या बुला सकते हैं? आप जानते हो ना, दोस्त शब्द के अलावा क्या बुलाएंगे? मित्र, साथी, सखा, है ना। बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? ये सारे शब्द समानार्थी शब्द हो गए, क्योंकि सारे शब्दों के अर्थ क्या है? समान है। मित्र का अर्थ भी दोस्त होता है, सखा, साथी का अर्थ भी दोस्त होता है। अब आओ लिखित अभ्यास करते हैं। चित्र देखकर समानार्थी शब्दों पे घेरा लगाइए।
क्या लगाना है, सर्कल करना है ऐसे, ठीक है। चित्र देखकर समानार्थी शब्दों पे घेरा लगाइए। अब चित्र क्या है, यहाँ फूल का चित्र है, तो यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, वृक्ष पुष्प। वृक्ष पुष्प, वृक्ष का अर्थ क्या होता है, पेड़, है ना। पुष्प का अर्थ होता है फूल। तो हम लोग किस पे घेरा लगाएंगे, यहाँ पुष्प पे लगाएंगे घेरा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं चित्र क्या है, बादल और जलज। बादल और जलज, जलज तो पानी होता है, बादल, बादल को हम लोग यहाँ सर्कल करेंगे, है ना। अब देखते हैं दूसरे पेज में, यहाँ एक चित्र है औरत का, और यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, नारी, कला, महिला। नारी, कला, महिला। तो अब आप लोग इस पे किस पे सर्कल करोगे, चित्र देखकर समान अर्थ वाले शब्द पे करना है। तो यहाँ समान अर्थ 2 हो गए, नारी और महिला, है ना। इस तरह पुष्प सुमन, पहले वाले हम लोग ये में देखते हैं, यहाँ वृक्ष, पुष्प और सुमन, है ना। पुष्प सुमन, यहाँ 2 है समान अर्थ वाले शब्द, तो ये दोनों पे सर्कल करेंगे, ठीक है। और नीचे बादल, जलज, मेघ, तो ये 2 हैं समान अर्थ वाले शब्द, मेघ और बादल, तो ये दोनों पे करेंगे। अब हम देखते हैं, इस पे हमने किस पे किया था, नारी और महिला पे। अब नीचे चित्र है और चित्र के सामने शब्द दिए गए हैं, दिवाकर, वाटिका, बगीचा। ये चित्र क्या है, ये चित्र किसी बगीचे का चित्र है। तो किस पे हम लोग सर्कल करेंगे, घेरा करेंगे, कौन से शब्द पे, वाटिका और बगीचा, ये दोनों समान अर्थ बता रहे हैं। अब नीचे देखते हैं अभ्यास 2, रिक्त स्थान में कोष्ठक में दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। ब्रैकेट में यहाँ शब्द दिए गए हैं, मैं आज से विद्यालय जाऊंगा, तो विद्यालय का समानार्थी शब्द आपको लिखना है। रिक्त स्थान में कोष्ठक में दिए गए शब्दों, ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। मैं आज से विद्यालय जाऊंगा, तो विद्यालय का समानार्थी शब्द हमने क्या पढ़ा था इस पाठ में, पाठशाला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पाठशाला। मैं आज से पाठशाला जाऊंगा। या आप और क्या लिख सकते हो, आप स्कूल भी लिख सकते हो ना, मैं आज से स्कूल जाऊंगा। अब नीचे आप देखते हैं, आम से डैश भर गए। यहाँ ब्रैकेट में कौन से हैं शब्द दिए गए हैं, वृक्ष। अब इसके समान अर्थ वाले शब्द हमें लिखने हैं, तो वृक्ष के समान अर्थ वाले शब्द क्या हो गए, पेड़ हो गए। तो पेड़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आम से पेड़ भर गए, है ना। फिर तीसरे नंबर पे है हमें, और ब्रैकेट में है जल, जल को बेकार नहीं बहाना चाहिए। तो जल का समानार्थी शब्द क्या हो गया, पानी, नीर, है ना। तो आप लिख दोगे, हमें पानी को बेकार नहीं बहाना चाहिए, या हमें नीर को बेकार नहीं बहाना चाहिए। अब चौथे में क्या है, मेरे घर के पास स्टेशन है। तो घर का समानार्थी शब्द क्या होगा, गृह। घर का समानार्थी शब्द क्या हो गया, गृह। मेरे गृह के पास स्टेशन है। अब नीचे अभ्यास 3, इसमें क्या करना है आपको, सही मिलान करिए। सही मिलान करना है। एक पृथ्वी, पृथ्वी का समान अर्थ वाला शब्द आपको ढूंढना है, सूरज, शैल, निशिथ। तो पृथ्वी का समान अर्थ वाले शब्द क्या हो गए, पृथ्वी का धरा। तो आप लोग पृथ्वी को
धरा से मिलाओगे, है ना। फिर सूरज, सूरज का समान अर्थ वाला शब्द दिवाकर। शैल, शैल का समान अर्थ वाले शब्द क्या हो गए, पर्वत। और निशिथ, निशिथ का समान अर्थ वाले शब्द क्या हो गए, चंद्रमा। यहाँ क्या दिया है, चंद्रमा, चंद्रमा से मिलाओगे। इस तरह आपका ये अभ्यास कंप्लीट हुआ। अब हम खेले और सीखे। पेज नंबर 70 देखेंगे। बच्चों, यहाँ कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इनका उत्तर खोजना है ना। हरी थी मन भरी थी, दानों से लदी खड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो इसका क्या होगा उत्तर, भुट्टा, है ना। अब दूसरा देखते हैं। हरा हरा मैं पत्ता हूँ, खुशबू से तर रहता हूँ, कोई मुझको सादा खाते और कोई मुझको मीठा, मैं सबका मुंह भर देता हूँ। क्या होगा, पान, है ना। इसका उत्तर होगा पान। अब पहेली, दूसरी पहेली देखते हैं हम लोग। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, घूमी फिरती रहती हूँ, सब जाने वालों को पहुँचाकर ही दम भरती हूँ। क्या होगा बताओ बच्चों, रेल, है ना। रेल हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अब देखते हैं दूसरी पहेली। मैं हूँ जीवन सबका, मैं हूँ जीवन सबका, मेरे बिना नहीं है चारा, रंग नहीं है कोई मेरा, जिसमें चाहो मुझे मिला दो, मैं उसी में रंग जाता हूँ। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बताओ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। मैं हूँ जीवन सबका, मेरे बिना नहीं है चारा, रंग नहीं है कोई मेरा, रंग नहीं है कोई, ठीक है, जिसमें चाहो मुझे मिला दो, मैं उसी में रंग जाता हूँ। तो इसका अर्थ हो जाएगा पानी। इसका उत्तर हो जाएगा पानी। पानी का कोई रंग नहीं होता है ना, और पानी को जिसमें भी आप मिला दो मिल जाएगा, घुल जाता है ना। और पानी में कोई कलर आप मिलाओ तो वो पानी फिर उसी रंग का हो जाता है। समझ गए बच्चों। तो अब आप लोग ये पाठ पढ़ोगे, समझोगे और समान अर्थ वाले शब्द सारे याद करोगे। ओके, बाय बाय बच्चों।